आज हम एक ग्लोबल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। जमीन कम होती जा रही है, पानी की कमी होने लगी है और पॉपुलेशंस बढ़ती जा रही हैं। लेकिन 2050 में क्या होगा जब दुनिया की पॉपुलेशन 9.7 बिलियन तक पहुंच जाएगी? क्या हमारे रिसोर्सेस इस बढ़ती डिमांड को हैंडल कर पाएंगे? 2050 तक हमें अपनी फूड प्रोडक्शन को 70% तक बढ़ाना पड़ेगा और ये सिर्फ ट्रेडिशनल फार्मिंग से पॉसिबल नहीं होगा। वर्टिकल फार्मिंग एक ऐसी रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी जो फार्मिंग का ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट बिल्कुल पलट रही है। जब जमीन कम हो रही है और अर्बनाइजेशन बढ़ रही है तो वर्टिकल फार्मिंग 95% कम पानी यूज करते हुए एक बिल्डिंग के अंदर क्रॉप्स ग्रो करने का मौका दे रही है। न्यू जर्सी में एक वर्टिकल फार्म सिर्फ 70,000 स्क्वायर फीट में उतना ही प्रोड्यूस कर रहा है जितना एक 390 एकड़ का ट्रेडिशनल फार्म करता है। इसमें कोई भी पेस्टिसाइड्स यूज नहीं होते। ट्रेडिशनल फार्म्स पानी का ह्यूज वेस्टेज करते हैं, लेकिन वर्टिकल फार्म में 40 लीटर का पानी एक दिन के लिए 20 प्लांट को सपोर्ट करता है। और अगर हम बात करें प्रोडक्टिविटी की तो 1 एकड़ का वर्टिकल फार्म प्रोड्यूस कर सकता है 20 एकड़ के बराबर का फसल। एक वर्टिकल फार्म में फसलें कई परतों में उगती हैं। एक पूरी तरह से नियंत्रित वातावरण है। यहाँ तक कि हर पौधे का पोषक तत्व स्तर और प्रकाश की मात्रा भी AI के जरिए प्रबंधित की जाती है। यही कारण है कि यह खेती का भविष्य बन रहा है। एक रिपोर्ट के हिसाब से वर्टिकल फार्मिंग का मार्केट 2026 तक $31 बिलियन तक पहुंचने वाला है, क्योंकि ये क्रॉप्स को क्लाइमेट प्रूफ बना रहा है। वर्टिकल फार्मिंग बढ़ती खेती की चुनौतियों का क्लाइमेट प्रूफ समाधान देती है। इसमें पूरे साल फसलें उगाई जा सकती हैं बिना बाढ़, सूखे या जलवायु परिवर्तन की चिंता के। यह सिस्टम पारंपरिक खेती से 95% कम पानी इस्तेमाल करती है और लंबी दूरी के ट्रांसपोर्ट की जरूरत को कम कर कार्बन उत्सर्जन भी घटाती है। ये सिर्फ एक बेहतर तरीका नहीं है, बल्कि भविष्य में खाने की पैदावार के लिए बहुत जरूरी है। आपने शायद लैब ग्रोन मीट के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस मीट का प्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस बदल रहा है? लैब ग्रोन मीट एक रियल सॉल्यूशन है जो इन्वायरमेंट को कंजर्व करते हुए एथिकल मीट प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। लैब ग्रोन मीट बनाने के लिए एक छोटी सी एनिमल सेल सैंपल से आप 175 मिलियन बर्गर्स तक प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसमें सिर्फ 4% लैंड और वाटर यूज होता है ट्रेडिशनल मीट प्रोडक्शन के कंपैरिजन में। ट्रेडिशनल मीट प्रोडक्शन से ग्रीन हाउस गैस इमिशंस काफी ज्यादा होती हैं। इनफैक्ट ये ग्लोबल मीथेन इमिशन का 14.5% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन लैब ग्रोन मीट से इमिशंस 96% तक रिड्यूस की जा सकती हैं। जब हमने पहली बार लैब में मीट तैयार किया तो हम एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहे थे। ऐसा मीट कैसे बनाए जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। एक महत्वपूर्ण बात जो अक्सर नजरअंदाज की जाती है वह है जमीन की बचत। लैब में उगाए गए मीट के लिए पारंपरिक खेती की तुलना में 99% कम जमीन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इस प्रक्रिया की कुशलता भी अद्भुत है। पारंपरिक मीट के मुकाबले 1 किलो लैब में उगाए गए बीफ के लिए सिर्फ 367 लीटर पानी चाहिए, जबकि पारंपरिक बीफ के लिए 15,000 लीटर पानी लगता है। और खाद्य सुरक्षा के लिहाज से भी यह तकनीक क्रांतिकारी है। इसमें एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं होती और बीमारियों का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। हम सिर्फ एक उत्पाद नहीं बना रहे हैं, हम भविष्य में खाद्य सुरक्षा का आधार तैयार कर रहे हैं। लैब ग्रोन मीट का फ्यूचर काफी प्रॉमिसिंग है। एटी करने के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2040 तक हमारी मीट कंजम्पशन का 60% हिस्सा या तो लैब ग्रोन होगा या प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स से बनेगा। ये एडवांसमेंट सेल्यूलर एग्रीकल्चर और कंज्यूमर अवेयरनेस के बढ़ते ट्रेंड के वजह से पॉसिबल होगा। 2030 तक इसका मार्केट साइज $25 बिलियन से भी ऊपर जाने की उम्मीद है। और जो सबसे बड़ी बात है,
लैब ग्रोन मीट प्रोडक्शन में ट्रेडिशनल लाइव स्टॉक फार्मिंग के म्यूकेबल में एनर्जी यूज 45% तक, लैंड यूज 99% तक और वाटर यूज 96% तक कम हो सकती है। अब अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो अब ये हमारे किचन तक आ गया है। आज आपके किचन में सिर्फ एक एआई असिस्टेंट नहीं बल्कि एक मास्टर शेफ का रोल निभा रहा है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा एआई जो आपकी हेल्थ को एनालाइज करके आपके मील्स को कस्टमाइज करता है। एआई ड्रिवन किचन्स आपकी डेली कैलोरिक इनटेक को ट्रैक करते हैं और उसके हिसाब से आपका खाना बनाते हैं। लेकिन अभी तक का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है 3D प्रिंटेड फूड्स। हर एक 3D प्रिंटेड मील में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस किया जाता है ताकि आपको हेल्दी मील्स मिलें बिना कुकिंग के झंझट के। इस टेक्नोलॉजी का मार्केट 2025 तक $500 मिलियन तक बढ़ने का एस्टिमेट है। AI enabled किचन्स हमारे घर में खाना बनाने का तरीका बदल रहे हैं। ये न केवल समय बचाते हैं बल्कि भोजन के वेस्ट को भी काफी कम कर देते हैं। AI सिस्टम के साथ फूड वेस्टेज 50% तक कम हो सकता है क्योंकि ये स्मार्ट किचन इंग्रेडिएंट्स का सही इस्तेमाल करते हैं और मील्स को अच्छी तरह से प्लान करने में मदद करते हैं। साथ ही ये किचन इंग्रेडिएंट्स की ताजगी को ट्रैक कर सकते हैं, ग्रोसरीज का ऑटोमेटिक रीऑर्डर करते हैं और न्यूट्रिशनल नीड्स के हिसाब से पोर्शन साइज को एडजस्ट करते हैं, जिससे रिसोर्स का बेहतर प्रबंधन होता है। AI के साथ अप्लायंसेस में एनर्जी एफिशिएंसी भी बढ़ रही है जो खाना बनाने के कार्बन फुटप्रिंट को घटा रही है। चूंकि अब हमें जमीन कम पड़ने लगी है तो हम आसमान की ओर भी अब झांकने लगे हैं और वहां भी फार्मिंग करने लगे हैं। जब हम स्पेस फार्मिंग की बात करते हैं तो हम सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स के लिए खाना ग्रो करना नहीं सीख रहे बल्कि हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं जो अर्थ पर फार्मिंग को भी ट्रांसफॉर्म कर सकती है। नासा के स्पेस फार्मिंग एक्सपेरिमेंट्स ने ये प्रूफ किया है कि क्रॉप्स स्पेस में ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेंस होती हैं। ये डिस्कवरीज फ्यूचर में अर्थ बेस्ड फार्मिंग को भी इम्प्रूव करने वाली हैं। नासा के ऑनगोइंग स्पेस एग्रीकल्चर रिसर्च के हिस्सा के रूप में हमने कुछ ऐसे ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज की हैं जो भविष्य को रीडिफाइन कर सकती हैं। स्पेस में उगाए गए क्रॉप्स खासकर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपने न्यूट्रिएंट डेंसिटी के लिए प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। यह रिसर्च सिर्फ मास कॉलोनीज के लिए नहीं है बल्कि यह पृथ्वी पर भी सस्टेनेबल फार्मिंग को रेवोल्यूशनाइज करने की क्षमता रखती है। खासकर एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में 2030 तक हम सेल्फ सस्टेनिंग एग्रीकल्चरल सिस्टम्स देखने की अपेक्षा कर रहे हैं जो स्पेस और पृथ्वी के चैलेंजिंग कंडीशंस में ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट कर सकें और इस एक कल्पना को वास्तविकता में बदलने जा रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नासा ने एक एक्सपेरिमेंट में स्पेस ग्रोन लेटिस का कंपैरिजन अर्थ ग्रोन लेटिस से किया और स्पेस का लेटिस ज्यादा विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर निकला। स्पेस फार्मिंग केवल मंगल या चंद्रमा जैसे कठिन वातावरण में खाद्य उत्पादन के बारे में नहीं है। यह नवीन कृषि तकनीकों के विकास के बारे में है जिन्हें हम पृथ्वी पर वापस लाकर सूखा और खाद्य कमी जैसी वास्तविक चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। नियंत्रित वातावरण में फसलों को उगाने के प्रयोगों से हम पोषक तत्वों से भरपूर और कठोर परिस्थितियों को सहने वाली फसलें उगाने का तरीका सीख रहे हैं और यह ज्ञान भविष्य में पृथ्वी पर कृषि को बदल सकता है। क्या आप जानते हैं आज हमारी प्लेट्स पर सिर्फ ट्रेडिशनल मीट या वेजिटेबल्स नहीं है बल्कि एक थर्ड ऑप्शन भी है, प्लांट बेस्ड मीट ऑल्टरनेटिव्स। ये ऑल्टरनेटिव्स ना सिर्फ प्लांट मीट का टेस्ट रेप्लिकेट करते हैं बल्कि इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी हेल्दी ऑप्शंस हैं। इम्पॉसिबल फूड्स और बियॉन्ड मीट जैसी कंपनीज ने ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिएट की है जो 1 किलो प्लांट बेस्ड मीट को बनाने के लिए 99% कम पानी, 93% कम लैंड और 90% कम ग्रीन हाउस गैस इमिशंस का इस्तेमाल करती हैं।
Plant-based meat is not just प्लांट for बेस्ड मांस अब सिर्फ शाकाहारियों के लिए नहीं है। number of consumers who are choosing हम देख these रहे हैं alternatives for कि health स्वास्थ्य reasons. कारणों से या पर्यावरण पर अपना प्रभाव कम करने के लिए इन विकल्पों को चुनने वाले उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ रही है। यह बदलाव वैश्विक स्तर पर हो रहा है और जैसे जैसे अधिक लोग इसके फायदों के बारे में जागरूक हो रहे हैं, यह रुझान और भी तेजी से बढ़ रहा है। Will become aware of the benefits. लेकिन आपके खाने के चॉइसेस अब सिर्फ आपके टेस्ट पर नहीं डिपेंड करते, बल्कि आपके जीन्स पर भी करते हैं। पर्सनलाइज न्यूट्रिशन एक इमर्जिंग फील्ड है जहां आपके डीएनए के एनालिसिस के बेसिस पर आपका खाना डिजाइन होता है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा फ्यूचर जहां आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर आपकी जीन्स को स्टडी करके तैयार किया जाए। आज के स्टडी ये दिखाते हैं कि हर एक इंसान का मेटाबॉलिज्म अलग होता है और एक जेनेरिक डाइट सबके लिए काम नहीं करती, लेकिन डीएनए बेस्ड डाइट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। ग्लोबल पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन मार्केट 2025 तक $11 बिलियन तक बढ़ने का एस्टिमेट है, क्योंकि आपके जीन्स, मेटाबॉलिज्म और इवन गट बैक्टीरिया को स्टडी करके न्यूट्रिशन को तैयार करने का ट्रेंड अब मेजर सिटीज में ग्रो हो रहा है। Diet personalization is a groundbreaking डाइट पर्सनलाइजेशन हेल्थ केयर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम किसी व्यक्ति के जीन और गट माइक्रोबायोम का विश्लेषण करके ऐसी डाइट बना सकते हैं जो न केवल वजन कम करने में मदद करती है, बल्कि डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों जैसे समस्याओं को भी ठीक करने में सहायक है। यह तरीका हमारे पोषण और सेहत के बारे में सोचने का तरीका बदल रहा है। long-term health. By 2050, we expect to see 60% of 2050 तक हमें उम्मीद है कि हमारे खाने का 60% हिस्सा ऐसे नए जलवायु प्रतिरोधी स्रोतों से आएगा जो आज नहीं है। ये नए खाद्य पदार्थ जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को हल करेंगे और स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होंगे, जिससे हम खाने के बारे में नई सोच बनाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी ना सिर्फ हमारे खाने के प्रोडक्शन को बदल रही है, बल्कि हमारा खाने का तरीका भी ट्रांसफॉर्म कर रही है। ये इनोवेशंस हमारे फ्यूचर को सस्टेनेबल, एथिकल और हेल्थ फोकस्ड बना रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। एक एस्टिमेट के मुताबिक बाय 2050 हम अपने प्लेट पर 60% नए फूड आइटम्स देख रहे होंगे जो आज एग्जिस्ट भी नहीं करते। ये नए फूड सोर्सेस क्लाइमेट प्रूफ होंगे और हमारी हेल्थ को बेटर सपोर्ट करेंगे। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फूडी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।